जय श्री राम। आज इस भक्त के अनुभव को देखने के बाद आपको विश्वास हो ही जाएगा कि सच्चे दिल से प्रभु को लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने उसकी सहायता, तो इस वीडियो में जानते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं अभी हनुमान जी की कृपा का अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे पति रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं। बात जून 2021 की है, जब मैं अपने पति के साथ सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन के फॉर्म निकले थे। मेरे पति ने भी वह फॉर्म भरा था। वो अच्छी तरह से तैयारी में लग गए थे। वो दिन रात पढ़ाई करते थे। उन्होंने अक्टूबर में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम भी दिया। नवंबर में उनका रिज़ल्ट आया और उनका प्रमोशन हो गया। वह ASI के पद पर कार्यरत हुए थे। हम बहुत खुश थे। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। मेरे हस्बैंड भी प्रमोशन के बाद 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफ़र मुंबई हुआ था। जनवरी लास्ट में ट्रेनिंग पूरी हुई तो वह मुंबई में पोस्टिंग पर चले गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु जैसे ही वह मुंबई गए और नए पद पर कार्यरत हुए तो पता नहीं मेरे पति को अचानक से क्या हुआ। जैसे ही काम का असर उन पर आया तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगी। इतनी घबराहट होने लगी कि उन्हें पूरी रात भर नींद नहीं आती थी। वह अच्छे से नहीं रह पाते थे। उनके हाथ पैर सब कांपने लगे थे। वह बात बात पर रोने लगते थे। हमने उनका डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं आई। मैं अहमदाबाद में थी और वह मुंबई में थे। जब भी मेरे पास फ़ोन करते तो वो रोने लग जाते और बार बार बोलते थे कि IAS का एग्ज़ाम क्यों दिया। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी, परंतु वह मेरी बात नहीं समझते थे। यहाँ तक कि कई बार उनके मन में मरने तक के ख्याल आते थे। कभी वह कहते थे कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा। ये सब देखकर मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। मेरा 18 साल का बेटा भी उन्हें बहुत समझाता था, परंतु वह हम दोनों की बात नहीं समझ पाते थे, रोने लग जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैं मंदिर के सामने गई और उस दिन मैं भगवान को याद कर कर बहुत ज़्यादा रोई। मैं शुरू से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और घर में किसी के कारण मैंने भगवान की भक्ति करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उस दिन मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई और बार बार रोए जा रही थी और भगवान को याद कर रही थी। मेरी एक दोस्त जो हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्त है, हनुमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन में मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैंने अपने हस्बैंड की तबीयत के बारे में उसे बताया। उसने मुझे कहा कि तू घबरा मत, और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए उसने मुझे कहा कि जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ कर। उसने अपने एक पहचान के पंडित जी से मेरी बात कराई। पंडित जी ने मेरे पति के ऊपर कुछ बार बताया और मेरे घर में यानी कि ससुराल में 5 दिन की पूजा पाठ करने को कहा। परंतु मेरे ससुर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मैंने अपनी सास को समझाया और अपने पति की हालत के बारे में बताया। सास ने ससुर को 5 दिन की पूजा पाठ कराने को मना ली और मेरे हस्बैंड भी मुंबई से घर आ गए और मैं और मेरा बेटा भी अहमदाबाद से घर चले गए। पंडित जी ने पूजा शुरू करवाई। तब भी मेरे पति बोलते थे कि इस पूजा पाठ से कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर भी मैंने उनको यही कहा कि अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। 5 दिन की पूजा घर में संपन्न हो गई और पंडित जी ने मेरे पति से सारी परेशानी के बारे में पूछा। पंडित जी ने मेरे पति से जो कुछ उन्हें चाहिए वो सब कुछ कागज़ पर लिखवाया। मेरे हस्बैंड को मुंबई से ट्रांसफ़र होकर NWR जोन में जाना था। पंडित जी ने मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेकर मेरे पति की अर्जी लगवा दी और बोला कि 1 साल की अर्जी लगवाई है, इसमें सब अच्छे से काम हो जाएगा। परंतु मेरे पति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे बार बार बोलते थे कि अर्जी से कुछ नहीं होगा। खैर, ये सब काम कर कर हम वापस मुंबई आ गए। बेटे की छुट्टियां थी, इसीलिए मैं भी कुछ दिनों के लिए हस्बैंड के साथ मुंबई चली गई।
वहाँ भी उनकी हालत वैसी ही थी। एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, तो हम हनुमान जी के मंदिर गए। मुझे वहाँ बहुत रोना आ रहा था और मैं मन ही मन ये बोलती जा रही थी कि भगवान आप ही सब कुछ सही कर सकते हो। मैं फ़ोन पर हनुमान जी के बहुत सारे वीडियो देखती थी और लोगों के अनुभव को सुनती थी, जिससे मैं भी हनुमान जी की और भक्ति करने लग गई। मैं दिन में 4-5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और उस समय मैं रोज़ बजरंग बाण का भी पाठ करने लगी और हनुमान जी से रोज़ अपने पति की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। बेटे की छुट्टियां ख़त्म होने पर मैं और मेरा बेटा दोनों ही अहमदाबाद आ गए। मेरे हस्बैंड मुंबई में अपनी ड्यूटी पर रह गए। हस्बैंड में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। कभी जब टेस्ट में हस्बैंड अहमदाबाद आते तो मैं उनके साथ हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करती थी और कभी बेटे के साथ भी मंदिर जाया करती थी। पति की तबीयत में पहले से थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। अब उनकी घबराहट बिल्कुल कम हो गई थी। वह भी मुंबई में हनुमान जी के मंदिर जाने लगे थे। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए थे। वह मुझे बार बार कटाक्ष में ये बोलते थे कि वह जो तेरे कहने से पंडित जी ने हनुमान जी को अर्जी लगाई है उसका क्या हुआ? इन सब अर्जी से कुछ भी नहीं होगा। मैं ये सारी बात अपनी दोस्त को बताती कि कहीं ये अर्जी खाली तो नहीं चली जाएगी। मेरी दोस्त बोलती कि ऐसा नहीं होगा, तू विश्वास रख, ये अर्जी ज़रूर पूरी होगी। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इनके डिपार्टमेंट में जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होता है। जनवरी 2023 में मैं और मेरे पति हनुमान जी के मंदिर गए। उस दिन शनिवार का दिन था। जब हम मंदिर से वापस आए तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन के दोस्त का फ़ोन आया कि उन्होंने उनको बताया कि तेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है। जॉन ट्रांसफ़र की लिस्ट निकली है, उसमें तेरा नाम है। ये देखकर हम दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। हमें एक और बात पता चली कि पूरे मुंबई डिवीज़न में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ था। कई लोगों ने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाली हुई थी, उसमें से किसी का नहीं हुआ था। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं कहती थी ना कि हनुमान जी को लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। तब मैंने मेरे पति को कहा कि मान गए ना हनुमान जी की ताकत को। मेरे पति ने कहा कि हाँ, आज मुझे अच्छे से विश्वास हो गया है। फिर मार्च में मेरे पति मुंबई से ट्रांसफ़र होके NWR जोन में चले गए हैं और अभी अजमेर में पोस्टिंग है। मैं बार बार दिल से हनुमान जी का आभार प्रकट करती हूँ और मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी के ऊपर विश्वास बनाए रखे। उन पर जिसने भी विश्वास रखा है उसका बेड़ा पार हुआ ही है। और अभी हम मई में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर कर आए हैं। अब मेरा हनुमान जी के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ गया है। जय बालाजी महाराज की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय हनुमान जी का जयकारा ज़रूर लगाया करिए। क्या पता आपका लगाया हुआ जयकारा भगवान स्वीकार कर लें और आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा हो जाए। जय हनुमान जी की। जय बालाजी महाराज की।